क्या आपका मन भी बहुत परेशान है? क्या बिना किसी कारण मन में चिंता चलती रहती है? क्या बीते हुए कल की बातें आपको बार-बार दुखी करती है? क्या आने वाले कल का डर आपको भी चैन से जीने नहीं देता? अगर आपका मन भी थक चुका है, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी बात समझ नहीं रहा, तो कुछ पल के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। आंखें बंद कीजिए, धीरे से गहरी सांस लीजिए और अपने मन में कहिए, हे कृष्ण, अब मेरा मन आपके चरणों में है, मेरी सारी चिंता आप संभाल लीजिए। क्योंकि जब मनुष्य के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब भगवान का रास्ता खुलता है। और जब मन बहुत अशांत हो जाता है, तब भगवद गीता हमें जीवन को देखने की एक नई दृष्टि देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। इसलिए आज अपने मन से एक बात कह दीजिए, मुझे हर बात का जवाब आज ही नहीं चाहिए, मुझे बस कृष्ण पर विश्वास रखना है। हमारी सबसे बड़ी परेशानियां यह है कि हम उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं। हम सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे इतना दुख क्यों मिला, मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। लेकिन जीवन हमें यही सिखाता है कि हर चीज हमारे मन के अनुसार नहीं हुई। आपका काम है ईमानदारी से कर्म करना। आपके मेहनत की है तो विश्वास रखिए, आपने सही रास्ता चुना है तो धैर्य रखिए। आपको किसी का बात का बुरा नहीं किया तो डरना भी नहीं चाहिए। कई बार हमारा शरीर आज में होता है, लेकिन हमारा मन अतीत में जी रहा होता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई अपना दूर चला गया, कोई सपना पूरा नहीं हुआ और हम उन्हीं बातों को बार बार याद करके दुखी होते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जो बीत गया वह आपकी जिंदगी का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। उस अध्याय को बार बार पढ़कर आप नया अध्याय नहीं लिख सकते। इसलिए अपने अतीत को प्रणाम कीजिए, उससे लिखिए और उसे वही छोड़ दीजिए। भगवान ने आपको पीछे देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए जीवन दिया है। भविष्य दिखाई नहीं देता और शायद यही कारण है मनुष्य भविष्य से डरता है। लेकिन सोचिए, जिस भगवान ने आपको आज तक संभाला है, क्या वह कल आपको अकेला छोड़ देगा? जिसने कठिन समय में आपको रास्ता दिखाया, क्या वह आगे आपका हाथ छोड़ देगा? नहीं, बस विश्वास रखिए। कभी कभी भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि उनके पास हमारी इच्छा से भी बेहतर योजना होती है। इसलिए जब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न हो, तो तुरंत यह मत सोचिए कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, बल्कि कहिए, हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। यही विश्वास मन को शांति देता है। आज इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वह अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी से करता है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी की जिंदगी खुश दिखाई देती है और हम सोचते हैं, मेरे पास क्या है। लेकिन आप नहीं जानते कि जिस व्यक्ति की जिंदगी आपको सुंदर दिखाई दे रही है, उसके मन में कितनी परेशानियां छिपी हैं। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। आपका रास्ता आपका है, आपका समय आपका है और आपकी कहानी आपकी है। इसलिए किसी और की जिंदगी देखकर आपकी जिंदगी को छोटा मत समझिए। कृष्ण ने आपको जो जीवन दिया है, उसे प्रेम से स्वीकार कीजिए। जब मन बहुत परेशान हो तो कुछ देर अकेले बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए और धीरे धीरे बोलिए, ओम श्री कृष्णाय नमः। फिर गहरी सांस लीजिए और मन में कहिए, मेरी चिंता कृष्ण के चरणों में, मेरा डर कृष्ण के चरणों में, मेरा दुख कृष्ण के चरणों में, मेरी इच्छा कृष्ण के चरणों में। आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे मन का बोझ हल्का होने लगेगा। क्योंकि कभी कभी हमें समस्या का समाधान नहीं, बस अपने मन का बोझ किसी के सामने रखना होता है। और भगवान से बेहतर श्रोता कौन हो सकता है? जीवन में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब दुख किसी पराये से नहीं, अपने व्यक्ति से मिलता है। जिस पर विश्वास किया उसी ने विश्वास तोड़ दिया, जिससे प्यार किया उसी ने दिल दुखा दिया। ऐसे समय में मन पूछता है, मैंने ही क्यों?
लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति आपके जीवन में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग आपको खुशी देने आते हैं, कुछ आपको सीख देने आते हैं और कुछ आपको मजबूत बनाने आते हैं। इसलिए जिसने आपको दुख दिया है उसके लिए अपने मन में हमेशा क्रोध मत रखिए। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना अपने मन को आजाद करना है। जिस व्यक्ति से आप नाराज हैं, अगर आप उसे हर दिन याद करते हैं तो वह आपके जीवन से दूर होकर भी आपके मन पर राज कर रहा है। उसे जाने दीजिए और अपने मन को कृष्ण के हवाले कर दीजिए। याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। बादल कितने भी घने हो, सूरज फिर निकलता है। उसी तरह जीवन में दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह हमेशा नहीं रहता। आज अगर आप परेशान हैं तो उसका अर्थ यह नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं और आपका जीवन भी बदल सकता है। बस एक चीज मत बदलने दीजिए, भगवान पर आपका विश्वास। आज से ही जब मन परेशान हो, अपने आप से कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे कृष्ण हैं। जब डर लगे, मेरे कृष्ण मुझे संभाल लेंगे। जब रास्ता न मिले, मेरे कृष्ण रास्ता दिखाएंगे। जब कोई अपना साथ छोड़ दे, मेरे कृष्ण मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। जब मेहनत का परिणाम न मिले, मैं अपना कर्म करता रहूंगा और परिणाम कृष्ण पर छोड़ दूंगा। और जब मन बहुत दुखी हो तो कृष्ण का नाम लूंगा। हे मेरे कृष्ण, मेरे मन को जो भी चिंता है उसे दूर कर दीजिए। मेरे भीतर जो डर है उसे विश्वास में बदल दीजिए। मेरे भीतर जो क्रोध है उसे शांति में बदल दीजिए। मेरे भीतर जो क्रोध है उसकी आप भक्ति में बदल दीजिए। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि परिस्थितियों में से हार नहीं, मुझे इतना धैर्य दीजिए कि मैं सही समय का इंतजार कर सकूं। और मुझे इतना विश्वास दीजिए कि मुश्किल समय में भी मैं भी आपका हाथ कभी न छोड़ूं। हे कृष्ण, अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही है तो उसे पूरा करना, और अगर मेरी इच्छा मेरे लिए सही नहीं है तो मुझे उसे छोड़ने की शक्ति देना। मेरे जीवन में वही होने देना जो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए शुभ हो। अगर आज आपका मन परेशान है तो याद रखिए, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। यह केवल एक कठिन अध्याय है, आपकी कहानी अभी बाकी है। जिस तरह अर्जुन युद्धभूमि के भ्रमित हुए थे, उसी तरह हम भी कभी कभी जीवन की परिस्थितियों में भ्रमित हो जाते। लेकिन जब अर्जुन ने कृष्ण की बात सुनी तो उन्हें अपना मार्ग दिखाई दिया। इसलिए जब भी जीवन में अंधेरा लगे, गीता सुनिए। जब मन बहुत दुखी हो, कृष्ण को याद कीजिए। जब कोई रास्ता दिखाई न दे, भगवान पर विश्वास रखें। और जब लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तब एक बार दिल से कहिए, हे कृष्ण, मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।